सो गाइज मैं आज आप सबके सामने टोटल हम 55,000 रुपया निकालने वाले हैं क्रेडिट कार्ड से। 55,000 में कितना हमको चार्ज देना पड़ेगा और लगभग लगभग हम बैलेंस फ्री में निकाल लेंगे। आपको लाइव दिखाता हूँ। सबसे पहले अगर हम देखिए यहाँ पर डाला हूँ 49,000 मैं इसलिए डाला हूँ क्योंकि अगर हम 50,000 डालें तो हमको पैन कार्ड नंबर डालना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर 49 अगर डालते हैं तो बिना पैन कार्ड नंबर का जो हमको बैलेंस निकल जाएगा। ठीक है, तो हम इनकम टैक्स से भी बच सकते हैं और हमारा क्रेडिट कार्ड का बैलेंस भी निकल जाएगा। सबसे पहले मैं इस एप्लीकेशन में हम देखेंगे, तब भी हमको यहाँ पर चार्ज जो देना पड़ रहा है और देना पड़ेगा 794, जो कि ये एप्लीकेशन हमारे लिए बेस्ट एप्लीकेशन है। जो कि मैं 3 एप्लीकेशन को यहाँ पर एनालाइज किया हूँ, तो यहाँ पर हमको बेस्ट एप्लीकेशन यही दिखा दिया। दूसरा एप्लीकेशन और भी है, तो वहां पर दिखा देता हूँ। इस एप्लीकेशन में मैं जब देखा था, जब मैं क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करता था रेंट पेमेंट के थ्रू, तो यहाँ पर हमको ज्यादा ही कुछ देना पड़ा था। तो चलो आपको लाइव दिखा देता हूँ। यहाँ पर डालता हूँ 49,000, तो 49,000 नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, प्रोसेस टू पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर हमको कितना देना पड़ता है, यहाँ पर देखिए 931 रुपया, जबकि हमको यहाँ पर देना पड़ता है कितना 794 रुपया। और 931 का और 794 का, तो यहाँ पर भी आपको बेनिफिट दिख ही रहा है ना। चलो एक और एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन का एनालाइज करके दिखाता हूँ। और ये जितना आपको चार्ज लग रहा है, ये सब का सब चार्ज आपको रिमूव हो जाएगा। कैसे रिमूव होगा वो आपको वीडियो को लास्ट में पता चल ही जाएगा। तो वीडियो में बने रही, वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा। चैनल पहली बार आए हैं तो जरूर चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। गाइज ये जो है तीसरा एप्लीकेशन है। अगर हम यहाँ से जो टोटल 49,000 निकालते तो हमको यहाँ पर चार्ज देना पड़ेगा 980 रुपया, यानी इस पे 980, दूसरे में हमको 931 और तीसरा में 794। तो यानी हमारे लिए यही एप्लीकेशन बेस्ट है। तो चलो हम इसी एप्लीकेशन से निकाल लेते हैं। सबसे पहले जो मेरा जो वेरिफिकेशन करना रहता है, जैसे आपका मोबाइल नंबर, आप अगर यूपीआई से निकालते हो यूपीआई वेरीफाई कर लीजिए। क्योंकि एक बार हम किसी दोस्त के अकाउंट में ही 25,000 ट्रांसफर कर दीजिए और वो दोस्त इतना हरामी निकला कि हमको बैलेंस भी रिफंड नहीं किया, क्योंकि कंपनी वाला ही मेंबर था, उसको मैं ट्रांसफर कर दिया और फिर वो बंदा पैसा लेके मेरा फरार हो गया। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, चेक कर लेता हूँ, क्योंकि मैं बहुत जन के अकाउंट में ट्रांसफर करता रहता हूँ पैसा, बाद में मैं उसे ले लेता हूँ। क्योंकि आपको पता होगा कि भाई अब आप सेम अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर सकते, इसके लिए हम थोड़ा किसी अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं और बाद में बैलेंस को ले लेते हैं। तो चलो देख लेते हैं किसके अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है, बाद में हम उनसे वो बैलेंस ले लेंगे। सो गाइज मैं यहाँ पर तो डाल दिया हूँ अपना आईसीआईसी का जो है रुपये क्रेडिट कार्ड में, उसका नंबर यहाँ पर डाला हूँ, क्योंकि इसके ऊपर हमको और जो है यूपीआई के ऊपर जो हमको रिवॉर्ड पॉइंट मिलने वाला था, इसके लिए मैं ये क्रेडिट कार्ड यूज किया हूँ खास तौर पे, ताकि हमको और भी बेनिफिट मिल सके। अभी प्रोसेसिंग में गया है, प्रोसेसिंग में जाने के बाद कुछ सेकंड आपको वेट करना है, फिर आपको ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी आने के बाद ये बैलेंस आपको इंस्टेंटली आपके अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो हम वेट कर लेते हैं। जैसे ओटीपी आएगा उसके बाद ये पेमेंट जो है इंस्टेंटली हमारे सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। सो गाइस मैं यहाँ पर ट्रांजेक्शन कर दिया हूँ, ये प्रोसेसिंग में गया है। कुछ सेकंड हम वेट करते हैं। वेट करने के बाद ये जो पेमेंट है कंप्लीट हो चुका है। अभी हम देखते हैं हमारे अकाउंट में तुरंत ट्रांसफर होता है या बैलेंस नहीं, क्योंकि 49,000 का पेमेंट है। तो अभी यहाँ पे मेरा जो कुछ कॉइन भी मिला है, इस कॉइन को भी हम बाद में रिडीम कर सकते हैं। यहाँ पर हमको पेमेंट रिसीव हो चुका है, आप उसका आवाज़ भी सुना दिया होगा कि दूसरे फ़ोन में हमको रिसीव हो चुका है 49,000। अभी हमको और एक ट्रांजेक्शन करना है, क्योंकि टोटल हमको 55,000 रुपया निकालना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे जो एक और ट्रांजेक्शन कर लेते हैं और उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि हमको फ्री में बैलेंस ट्रांसफर हुआ है या नहीं हुआ है। क्योंकि अभी आपके सामने तो हमको चार्ज देना पड़ रहा है ना, लेकिन यही मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ में हमको ट्रिक यूज करना पड़ेगा। उस ट्रिक की मदद से जब हम क्रेडिट कार्ड टू बैंक और मनी ट्रांसफर कर लेंगे पूरा, तो बैलेंस आपको फ्री में हो जाएगा। ठीक है, चलो रिट्राई कर देते हैं। कुछ एरर आया है, यानी वाईफाई इशू हो गया, नेट मेरा बंद हो गया। तो चलो रिट्राई कर देते हैं। सो मैं दूसरा जो पेमेंट कर रहा हूँ, मैं 7,000 का पेमेंट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हमको ओटीपी फिर से आ जाएगा। ये ओटीपी को यहाँ पर हम डालते हैं, उसके बाद इंटर ओटीपी मैनुअली मेरा करना है तो मैनुअली भी कर सकते हैं, नहीं तो ऑटोमेटिक भी मेरा जो ओटीपी यहाँ पर आएगा और पेमेंट में ऑटोमेटिक यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाएगा। सो यहाँ पे देखिए 1 सेकंड का टाइम रहता है, ऑटोमेटिक ओटीपी आपको सबमिट हो जाएगा। इंस्टेंटली ये पेमेंट आपके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही आपका सब पेमेंट आपको ट्रांसफर हो जाए, इसके टोटल में यहाँ पर भी 56,000 रुपया निकाला हूँ, तो ये 56,000 रुपया आपको इंस्टेंटली आपके सेविंग अकाउंट में क्रेडिट भी हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको जैसे बैलेंस आपको सब सेविंग अकाउंट में आएगा, तो इस बैलेंस को आप करिएगा क्या, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, अगर हम क्रेडिट कार्ड टू बैंक को मनी ट्रांसफर करते हैं तो हम लोग को कोई इमरजेंसी रहता है, तभी हम लोग इमरजेंसी में जो है क्रेडिट कार्ड टू बैंक को मनी ट्रांसफर करते हैं। तभी हम लोग को यूज क्या करने वाले आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले जितना भी आपको मनी ट्रांसफर किए हो, तभी आप क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट भी करोगे ना, तो इसके लिए आपको सबसे पहले यानी 45 दिन के बाद के लिए आपको ये एप्लीकेशन को यूज करना है। यानी टोटल आपको चेक क्यू एप्लीकेशन को यूज करना है। अगर मान लीजिए हम अभी कितना निकाले हैं, टोटल हम 56,000 रुपया निकाले हैं, तभी आपको इसी क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करना है 56,000। तो इसके लिए आपको यहाँ पर डाल देना है 56,000 रुपया डालना है। तभी आपको कितना कैशबैक मिलेगा पता है, यहाँ पे 560 रुपया कैशबैक मिल जाएगा 56,000 के ऊपर। यहाँ पे देख लीजिए 560 रुपया का प्रॉफिट आपको यहाँ पे इंस्टेंटली हो जाता है।
सो गाइस मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। सबसे पहले देखिए, अगर हम यहाँ पे एक बार में मैं बैलेंस निकाला था 49,000, तो हमको चार्ज लगा था 882, क्योंकि वहाँ पे हमको ऑफर नहीं सिलेक्ट हुआ था, क्योंकि हमको आईसीआईसी का रुपये क्रेडिट कार्ड यूज किया था, इसके लिए हमको ऑफर सिलेक्ट नहीं हुआ। उसके बाद दूसरा जो ट्रांजेक्शन किया 7,000, जिसको हमको चार्ज लगा 126 रुपया। उसके बाद अगर हम क्रेडिट का बिल पेमेंट करते हैं चेक एप्लीकेशन से, तो हमको चार्ज कितना कैशबैक मिल जाएगा, 560 रुपया। तो हमको 448 में जो कैशबैक, मतलब 448 रुपया में सिर्फ हमको जो है टोटल 56,000 रुपया निकला, यानी 448 रुपया चार्ज लगा। और यहाँ पर हमको जो बेनिफिट हुआ टोटल 448 में 56,000 रुपया निकल गया। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं ये 448 को भी रिमूव करवा लूँ, तो इसके लिए आपको सिर्फ 2 दिन के लिए एक एप्लीकेशन में आपको 56,000 रुपया डालना पड़ेगा, जिसका नाम है मोबीक्विक एप्लीकेशन। तो इस एप्लीकेशन का भी लिंक डाल दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप अर्निंग कर सकते हो अच्छा खासा। तो जैसे आप इस एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे ना, उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिया गया है एक्स्ट्रा अर्न का ऑप्शन। तो आप इस बैलेंस जितना भी आप, जैसे कि अगर आप 56,000 रुपया निकाले हो, जितना भी बैलेंस आप निकालो रहेगा, तो उसको आपको एक्स्ट्रा अर्न पे क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करोगे, उसका आपको इन्वेस्ट पे क्लिक कर देना है। उसके आपको मान ली 56,000 रुपया आप यहाँ पे आप जो भी किए हो 56,000 रुपया यहाँ पर डाल देना है। सो गाइस अगर आप यहाँ पर 56,000 रुपया निकालते हो, जैसे कि आपको वहाँ पर 448 रुपया का आपको नुकसान हुआ है, तो ये 448 रुपया अर्निंग करने के लिए आपको सिर्फ 1 महीना के लिए इस बैलेंस को इन्वेस्ट कर देना, क्योंकि ये बैलेंस आपको मिला टोटल 45 डेज के लिए आपको मिला है। तो यहाँ से आप टोटल जो 560 रुपया अर्निंग कर सकते हो। 560 रुपया अर्निंग करने के बाद बैलेंस को निकाल लीजिए, और फिर आपको 15 दिन के लिए कहीं भी अगर यूज करना है, तो इस बैलेंस को आप यूज कर सकते हो। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मनी ट्रांसफर यहाँ से हो चुका है, एक भी पैसा आपको चार्ज नहीं लगा है। लेकिन आपको ट्रिक यूज करना पड़ेगा। कैसे? क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करने के लिए आपको 560 रुपया अर्निंग हो जाएगा, और दूसरा 560 रुपया यहाँ आपको यहाँ इस एप्लीकेशन से अर्निंग हो जाएगा। लेकिन आपको 30 दिन के लिए इस बैलेंस को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप डेली की अगर बात किया, तो आपको डेली का 18 रुपया 41 पैसा अर्निंग होगा। अगर आप चाहते हो कि मैं सिर्फ एक दिन के लिए इन्वेस्ट करूं, यानी आज हम डालेंगे और कल निकाल लेंगे, तो आप ये भी कर सकते हो। डेली के रात को 12 बजे आपको ये बैलेंस आपको क्रेडिट होता जाएगा। तो आपको 12 बजे आपको ऐसा लगता है कि 5 दिन के लिए करूं या 10 दिन के लिए, अगर आप 10 दिन के लिए भी करते हो तो आपको 180 रुपया का प्रॉफिट हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि 10 दिन में बैलेंस निकालूं, तो आप 10 दिन में भी इस बैलेंस को निकाल सकते हो। तो आपको इस तरह से क्रेडिट कार्ड टू बैंक को मनी ट्रांसफर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। फिर भी आपको कुछ दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। फिलहाल ये अच्छा खासा ट्रिक चल रहा है क्रेडिट कार्ड टू बैंक में मनी ट्रांसफर करने के लिए, तो आप ये यूज कर सकते हो। दूसरा, अगर आप एफआई मनी अकाउंट ओपन करते हो, तो वहाँ आपको 200 रुपया का प्रॉफिट आपको वहाँ पे भी हो जाएगा, तो उसको भी आप 200 रुपया अर्निंग में लूट सकते हो। तो बाद बाकी ये ट्रिक था। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो जो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।